लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था उन बच्चों से जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, कि उन बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी या उनको असिस्ट किया जाएगा ताकि उनको अपना एग्ज़ाम पास करने में आसानी हो। तो आज मैं उसी कड़ी में ये पहला एपिसोड लेकर आपके लिए आया हूँ। आगे जो भी एपिसोड आएंगे इस एपिसोड के अलावा इन सभी को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये तमाम एपिसोड आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी में मदद करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2023, जिसमें कुल आपको 19 एक्ट प्रिपेयर करने हैं। इनमें भी अगर आप शुरू के 5 एक्ट देखें, उनमें पूरे एग्ज़ाम का लगभग 50% सिलेबस कवर होता है, वेटेज कवर होता है, क्योंकि 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, टोटल 46 मार्क्स तो इन्हीं के हो जाते हैं। बाकी 14 एक्ट से आपके 54% मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तैयार आपको सभी करने हैं। तो हम 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। पहले हमने चूज़ किया है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आप जिस भी एक्ट को तैयार करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन से आपको उस एक्ट को समझने में भी आसानी होती है, और अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो उस एग्ज़ाम को पास करने में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें हेल्पफुल होंगे, मदद करेंगे। भारत के कानून में जितने भी एक्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो आमतौर से सेक्शन 2 में मिलती है। आज हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी की कुछ डेफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं। पहला मैं आपको डिस्कस जो करना चाहूँगा सेक्शन 2A डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सब क्लॉज A, जिसमें बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी में शेड्यूल 1 दिया हुआ है, जहाँ पर आपको सभी अपराध का क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कौन कौन से बेलेबल हैं, कौन कौन से नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेंस हैं, नॉन कॉग्निजेंस हैं। तो यहाँ बात हम बेलेबल ऑफेंस की करें। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? तो बेलेबल ऑफेंस डेफिनेशन के मुताबिक वो ऑफेंस होते हैं जिनको शेड्यूल 1 में प्रेस्क्राइब किया गया है या जिनको किसी भी कानून द्वारा बेलेबल घोषित किया गया है। इनके अलावा जितने भी ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन फ़र्क क्या है? आमतौर से इसमें मोटा मोटा फ़र्क समझ लीजिएगा कि जिस अपराध में माइनर अपराध बेलेबल होते हैं आमतौर से, जिस अपराध में अभियुक्त का अधिकार होता है कि उसको जमानत दे दी जाए, चाहे मजिस्ट्रेट दे या थाना दे। थाना भी दे सकता है, पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, और मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, उसका अधिकार होता है, बेल उसका अधिकार होता है। वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A। नॉन बेलेबल भी इसमें जिक्र आता है, सेक्शन 2A याद रखिएगा। आते हैं सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब दो तरह के ऑफेंस हुए, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेंस के बेस पर, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C। सीआरपीसी की धारा 2C में डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2L। एक बड़ा फर्क है, गैप है, साथ साथ होना चाहिए था, साथ साथ नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2L। अभी होते क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है, और ये भी शेड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है। बिना वारंट के जहां गिरफ्तारी की जा सकती है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी होती है, बिना वारंट के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला सेक्शन पर आते हैं हम डेफिनेशन पर, सेक्शन 2D, जहां पर कंप्लेंट के बारे में बताया गया। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट जब थाने में अगर आप FIR नहीं लिखाते, मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट देते हैं, उसको कंप्लेंट सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया। और ये कंप्लेंट रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लेंट का जरूरी नहीं कि वो रिटन ही हो, रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। और कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में। याद रखिएगा सेक्शन 2D। जो ये सेक्शन है इनको याद करते चलिए, इनके आधार पर जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपको टकराएगा। ज्ञान बढ़ा लीजिएगा, इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा या नहीं इसको मैं नहीं कहता। सेक्शन 2G में एक शब्द आया है इंक्वायरी, और सेक्शन 2H में आया है इन्वेस्टिगेशन। दोनों में माइनर फर्क समझ लीजिएगा। आमतौर से इंक्वायरी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट का केस आता है, उसमें जो मजिस्ट्रेट अपने जांच पड़ताल करता है वो इंक्वायरी कहलाती है, अपने एविडेंस वगैरह लेता है। और इन्वेस्टिगेशन जब कोई FIR आप थाने में जाकर दर्ज कराते हैं, उसके बाद जो जांच
या विवेचना की जाती है आयोग के द्वारा, पुलिस के भारसाधक अधिकारी द्वारा, उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इंक्वायरी 2G में डिफाइन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन 2H में डिफाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के बारे में बहुत से बच्चों को स्पष्ट जानकारी नहीं होती। एक रिपोर्ट होती है जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध कारित किया गया है थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, थाने में जाकर करा सकता है, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भी करा सकता है। तो अगर थाने से रिपोर्ट दर्ज हुई उसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, FIR कहते हैं। ये वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, वो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना होती है, FIR होती है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है जब पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, उसके बाद विवेचना करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं या आम बोलचाल में चार्जशीट भी कहते हैं। और पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2R CRPC की सेक्शन 2R, जिसमें पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है। और पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन के तहत आती है ये भी हाथ क्या समझ लीजिएगा। पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की जाती है वो CRPC की धारा 173 सब क्लोज 2 में सबमिट की जाती है। अब आते हैं 2W एंड 2X। इंपॉर्टेंट है समन केस एंड वारंट केस। समन केस और वारंट केस पर भी बहुत स्पष्ट नहीं होता है, बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहिए। वारंट केस समझ लीजिएगा, समन केस आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है वे वारंट केस होते हैं। वारंट केस मीन्स 2X में इसको डिफाइन किया गया है। 2X में डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन तो टेक्निकली होती है। 2X वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो आप इसी पर आ जाइए बस लास्ट वाले पर। जिन अपराध में 2 साल से अधिक की सजा होती है वो डेथ केस भी हो सकता है या आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी केस हो सकता है। यह सभी केस वारंट केस कहलाते हैं। जिन अपराधों में 2 साल से कम की सजा होती है उनमें वारंट आमतौर से इशू नहीं किए जाते, उनको हम समन्स केस कहते हैं। समन शब्द नहीं होता, समन्स होता है, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, क्योंकि समन्स हमेशा 2 कॉपी में जारी किए जाते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। अब CRPC में कौन कौन से अपराध कवर होते हैं ये भी आपको स्पष्ट हो गया है। बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन केस, वारंट केस और CRPC ये भी समझ लीजिएगा, जिसको हम CRPC 1973 कहते हैं। ये 1 अप्रैल 1974 से अस्तित्व में आई। 1 अप्रैल 1974 से अस्तित्व में आई है, लेकिन इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के नाम से जाना जाता है। तो चंद डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, मैं समझता हूँ ये आपके काम आएंगी, इनको आप लर्न कीजिएगा। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।